गुड मॉर्निंग दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। आज हम सुनेंगे 100 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी के बीच हमारे एंसेस्टर्स क्या कर रहे थे। सबसे पहले हम रोमन एम्पायर के बारे में जानेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है उस समय सबसे बड़ा एम्पायर अगर कोई था वो रोमन एम्पायर था। रोम के सम्राट ट्रेजन, जो कि 98 ईस्वी से लेकर 117 ईस्वी तक रोम के शासक रहे और ऐसा माना जाता है कि ट्रेजन के शासनकाल 98 से 117 लगभग 19 साल रोम की सीमाएं और विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ। ट्रेजन के बाद आए हैड्रियन ने, जो उन्हें साम्राज्य का बहुत बड़ा भूभाग ट्रेजन से मिला था। उन्होंने इस पूरे साम्राज्य की सीमाओं का मजबूत रक्षा की और हैड्रियंस वॉल जैसे उपनाम भी इन्हें ही दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये 100 से 200 ईस्वी का समय रोम के लिए बहुत ही शांति और समृद्धि का काल था। अब हम आते हैं चाइना में। चाइना में हान डायनेस्टी शासन कर रही थी और ऐसा माना जाता है चाइना विज्ञान, कला और व्यापार के लिए बहुत ही अच्छे माहौल में था। यानी कि सिल्क रोड, जिसके बारे में मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है, सिल्क रोड से चाइना यूरोप तक अपना व्यापार करता था। और अब हम अगर रिलीजन की बात करें, कल्चर और रिलीजन की, तो ईसा मसीह का बनाया हुआ धर्म ईसाई की शुरुआत हो रही है और ईसाई धर्म धीरे धीरे फैल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, जिस रोमन साम्राज्य के लोग बाद में ईसाई बन गए थे। एक और इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता हूँ। शुरुआत में ईसाई धर्म की पर सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार किसी साम्राज्य ने किए थे तो वो थे रोमन्स ने ईसाई धर्म की शुरुआत में ईसाई धर्म को मानने वाले पादरियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए। लेकिन इसी के 400-500 सालों के बाद में
रोमन्स खुद ईसाई धर्म को मानने लगे और ऐसा शायद उन्होंने अपने अत्याचारों को चुकाने के लिए शायद किया होगा। अब हम भारत पर आते हैं। 100 ईस्वी से लेकर 200 ईस्वी के बीच भारत में कुषाण साम्राज्य का शासन है और मैंने आपको पहले भी बताया है 127 ईस्वी में कनिष्क इसके बहुत ही ताकतवर और प्रसिद्ध राजा हुए हैं। कनिष्क के समय में ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म बहुत ही ज़्यादा फला फूला, क्योंकि कनिष्क ने भी खुद एक बौद्ध थे, यानी कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म अपनाकर बौद्ध धर्म को विदेशों में भी फैलाया और मगध, जो कि आज का बिहार है, जहाँ पर ही बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई है, वहाँ कनिष्क ने कई स्तूप और बौद्ध मठ बनवाए और ऐसा माना जाता है कि उनके टाइम में ही चौथी बौद्ध सभा यानी बौद्धिस्ट काउंसिल, जिसमें कि कई तरह के धर्म से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, उसका भी आयोजन हुआ था। अब साउथ इंडिया में पहुँचे तो वहाँ पर सातवाहन साम्राज्य का शासन है और ये साम्राज्य समुद्री रास्ते से अपने व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सातवाहन साम्राज्य, जो कि आज के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, आसाम, श्रीलंका, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों तक था, वहाँ से रोम, जो कि भारत से और इस साउथ भारत के हिस्से से बहुत ही ज़्यादा दूर था, वहाँ तक व्यापार सातवाहन साम्राज्य और रोमन साम्राज्य के बीच में होता था। एक बात और बताना चाहूँगा कि सातवाहन साम्राज्य में इस साम्राज्य की नेवी यानी कि समुद्री सेना बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। इसकी वजह रही होगी शायद कि इस साम्राज्य पर आक्रमण समुद्री रास्ते से ही हो सकता था, क्योंकि मध्य भारत में के शासक दक्षिण भारत के साम्राज्य को पर आक्रमण करने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे, क्योंकि दक्षिण भारत पूरी तरह से लैंडलॉक साम्राज्य रहा है, यानी कि दक्षिण भारत एक तरफ ही ज़मीन से जुड़ा हुआ है और 3
तरफ से समुद्र से पूरी तरह से घिरा हुआ है। इस तरह से सातवाहन साम्राज्य ने भी समुद्री सेना के स्तर पर बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। भारत में अगर धर्म की बात करें तो हिंदू और बौद्ध धर्म एक साथ चल रहा है। अभी तक भारत में ईसाई धर्म की प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, क्योंकि 100 से 200 ईस्वी के बीच ईसाई धर्म खुद एक नवजात बच्चे की तरह है, जिसका अगर ध्यान न रखा जाए तो वह बच्चा खुद ही दम तोड़ देता है। मैंने अभी आपको बताया कि ईसाई धर्म पर अत्याचार शुरुआत में ही शुरू उन्हीं लोगों ने किए जो कि खुद बाद में ईसाई हो गए थे। आज की कहानी 100 ईस्वी से 200 ईस्वी की यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल सुनेंगे 200 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच में हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे, इसके बारे में। शुक्रिया।